अस्सलाम वालेकुम। रूहानी ज़कात यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उलवी इल्म में और सिफली इल्म में क्या फ़र्क है, आज मेरी वीडियो उलवी और सिफली इल्म में क्या फ़र्क है और कोई भी वजीफ़ा शुरू करने का तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं उलवी और सिफली इल्म में क्या फ़र्क है। बात ये है, उलवी इल्म फ़रिश्तों से शुरू होता है, फ़रिश्तों के अमल से शुरू होता है। जो भी आसमानी ताकत होती है वो उलवी में शुमार होती है, जो भी ज़मीनी ताकत होती है वो सिफली में शुमार होती है। सिफली माने ज़मीनी ताकत। अगर कोई जिन का अमल है भले कुरान से हो लेकिन वो सिफली कहलाएगा। अब लोग गलत बताते हैं कि ये सिफली है तो ये जादू है, ये जादू टोना है, ये काला है, ये ईमान चला जाएगा। ये सिफली में आपको अल्लाह पाक ने सारे रास्ते बता दिए, सब चीज़ बता दी। ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस चीज़ को अपनाना चाहते हो। अब जिन है, जिनों का अमल कर रहा भाई वो तो सिफली ताकत रखता है। अगर आप उससे कोई आसमान की बात करोगे या आसमान कोई ताकत की बात करके तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी ताकत में ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है, वो गया ही नहीं है वहाँ, आसमान तक उसकी रसाई नहीं है, तो वो आपको कैसे आसमान की खबर देगा। हाँ, अगर वो बात आप किसी फरिश्ते से कहोगे तो फरिश्तों की रेंज है, क्योंकि आसमान में उनका आना जाना है, वो वहाँ की मखलूक है, तो फरिश्ता आपको उस चीज़ के बारे में बता सकता है। अब सिफली उलूम में बहुत सारे उलूम ऐसे हैं जो कुरान से रिलेटेड हैं लेकिन ज़मीनी ताकत के हैं, आप वो कर सकते हैं, नेक हैं, अच्छे हैं। बहुत सारे इतने अमल हैं, कुरान हिकमत से भरा हुआ है, बहुत सारे कुरान के कोई शुमार ही नहीं है, इतने अमल हैं जो नेक अमल है लेकिन वो ज़मीनी ताकत के सिफली अमल कहलाते हैं। और सिफली अमल में बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे ईमान से बाहर है और वो गलत काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्लाह पाक ने आपको दोनों रास्ते बता दिए हैं, सही भी और गलत भी। अब आप जिस रास्ते को इख्तियार करो ये तो इंसान की अपनी मर्ज़ी है। उलवी अमल जो होता है वो फ़रिश्तों से शुरू होता है और उसके आगे बहुत सारी मंजिलें हैं, बहुत सारी मखलूक़ात हैं, क्योंकि कुरान की आयत का तर्जुमा है कुछ इस तरीके से कि ज़मीन और आसमान में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं। इसमें अक्ल वालों के लिए निशानी है। अब मैंने सब कुछ कह दिया है, अब जो लोग दानिशमंद हैं वो खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ से सिर्फ शुरुआत है फ़रिश्तों के अमल से उलवी इल्म की, तो आगे क्या होगा ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी ज़मीनी ताकत के जिन हुए, हमज़ात हुए या और दूसरी मखलूक़ात हुई, ये सब सिफली में शुमार होते हैं। लेकिन नेकी और बदी कौन सा रास्ता इख्तियार करना है ये आपके अपने हाथ के अंदर है। कोई भी अमल करें, कोई भी चीज़ करें, उसके बारे में पहले उसको समझें कि ये है क्या। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा आप उस अमल को, उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। और सबसे पहली बात एक शिकवा है, एक शिकायत है। मैंने बहुत सारी वीडियो लोड की हैं, तकरीबन 9-10 के करीब वीडियो लोड कर चुका हूँ और अभी तक मुझसे किसी ने कोई ऐसा सवाल नहीं किया जिसका मुझे इंतज़ार है। बात यह है, मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ वज़ाइफ करने का, या जितने भी अमल मैंने बताए हैं वो सच्चाई पे मबनी है, लेकिन मैं उनको किस तरीके कार से करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि आपको जाए नमाज पर ही अपने अमल की कामयाबी का पता चल जाएगा कि मेरा अमल कामयाब होगा या नहीं होगा। बेएहतियाती या कोई गलती कर दे वो एक दीगर मसला है कि आपसे कोई गलती हो जाए या आप कोई गलती कर बैठे तो अमल नहीं होगा, वरना आप जो भी करेंगे इंशाल्लाह वो हो जाएगा। आप मेरी एक वीडियो है इस्तिखारे के ऊपर, आप कोई भी अमल शुरू करना चाहते हैं, अलहम्दु शरीफ का अमल है, मेरी वीडियो है उसके अंदर। आप सूरह इखलास का अमल है, मेरी वीडियो है उसके अंदर। आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का अमल करना चाहते हैं, मेरी वीडियो है उसके अंदर, आप उसको देखें। लेकिन शुरू करने से पहले आप इस्तिखारे की वीडियो देखें। आपको कोई भी काम शुरू करना है, आपने मगरिब की नमाज़ अदा की और आपने इस्तिखारा किया, 20 मिनट लगेंगे। अपने मालिक से राय ली, मालिक आज मैं इस अमल को शुरू करूं या नहीं।
اگر آپ کو اجازت مل جاتی ہے تو آپ کو کامیابی کی نوید تو مل گئی جائے نماز پر، اس کے بعد آپ اس عمل کو کیجئے، انشاءاللہ وہ عمل تو ہو گیا، شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ جب اپنے مالک سے رائے لے لی اور آپ کو اجازت مل گئی تو اب آپ کے پاس شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ عمل نہیں ہوگا یا اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ صحیح طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ استخارہ کریں، مالک سے رائے لیں کہ آج میں اس عمل کو کروں یا نہیں کروں۔ اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی تو آپ دوسرے دن اجازت لیں، پھر آپ تیسرے دن اجازت لیں، جب تک اجازت نہیں ملتی جب تک نہ کریں۔ جس دن اجازت ملتی ہے اس دن سے عمل کو شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ عمل آپ کا کامیاب ہو جائے گا۔ اور کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو اس عمل کی اجازت دے دی، آپ نے مالک کی مدد لی ہے، اور جس کام میں مالک کی مدد ہو اس کو کون روک سکتا؟ نہ زمین نہ آسمان میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو مالک کے جس کام میں رضا ہو اس کو روک دے۔ آپ ایک بار کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ایسا ملے گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہوگی اور آپ مالک کا شکر ادا کرو گے۔ جو بھی باتیں تھیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ علم کا تو ایک خزانہ ہے، اگر میں بات کروں تو بات تو بہت طویل ہو جائے گی، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے سننے والوں کو اور علم سے محبت رکھنے والوں کو اچھی اور سچی باتیں پہنچاؤں تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ میرا کوئی بھی عمل ہے اس میں موکل نہیں آئے گا، میں نے موکل کو قابو کرنے کا کوئی عمل نہیں بتایا ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی موکل کو قابو کرنے کا عمل بتایا، یہ ایک طریقہ کار ہے اللہ پاک سے مدد لینے کا، اور اپنی دنیا داری کے جو بھی کام ہیں اس میں آپ کے لیے آسانی ہوگی اور وہ کام فوراً ہو جائے گا اور جلدی سے ہو جائے گا اللہ کی رضامندی سے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے کے بعد۔